तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस मॉडल के बारे में, जो कि भाई दिखने में तो बेस मॉडल नहीं लग रहा है। कंपनी के द्वारा भाई इस गाड़ी को बेस से टॉप में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है और इस स्कॉर्पियो क्लासिक को भाई आज के इस इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा जो है वो पसंद किया जा रहा है। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए एक बेहतरीन से एसयूवी प्लान कर रहे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट ये है भाई कि गाड़ी में थोड़ा दबदबा मिले, भौकाल मिले और थोड़ा रोला वाला जमाने का जो सिस्टम है ना वो आपको मिले, तो भाई स्कॉर्पियो ही आपको वो सारी चीजें जो है वो दे पाएगी। बाकी मेन बात ये करेंगे भाई कि जिस हिसाब से इस गाड़ी को बेस से टॉप बनाया गया है, कितनी कीमत में बनाया गया है, क्या टॉप मॉडल लेना आपके लिए बेहतर है कि नहीं, है सारी चीजों के बारे में प्राइस के साथ जो है वो चर्चा करने वाले हैं। पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में भी जो है वो आप जानेंगे। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर देखने को मिल जाएगा और कंपनी के द्वारा टॉप मॉडल बनाने के लिए क्या सारी चीजें इसमें लगाई गई हैं। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। इस बेस मॉडल में आपको कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलता है। यह है कि जब आप इस गाड़ी को लॉक अनलॉक करना चाहेंगे तो नॉर्मल तरीके से आपको चाबी को डाल के ही गाड़ी को लॉक अनलॉक जो है वो करना होगा। बाकी जिस हिसाब से इस गाड़ी को टॉप मॉडल बनाने की कोशिश की गई है भाई, पूरे टॉप मॉडल वाले सारे सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। लुक्स वगैरह में आपको बिल्कुल भी डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। ग्रिल वगैरह आपको एग्जैक्ट सेम जो है वो देखने को मिल जाती है। हेडलाइट वगैरह भी आपको प्रॉपर सेम देखने को मिल जाएगा, जो कि बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन लगता है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप भाई गाड़ी के साइड में आते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी साइड में भाई सबसे ज्यादा पसंद आपको इस गाड़ी का एलॉय व्हील जो है वो आ सकता है, क्योंकि डिजाइन काफी जबरदस्त आपको मिल जाती है। सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 235, 65 और 17 इंच का टायर जो है वो देखने को मिल जाता है। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। एबीएस ईबीडी जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। और छोटी छोटी जगहों पर काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है इस गाड़ी को टॉप मॉडल बनाने के लिए। जैसे कि अगर जो आप नॉर्मल में जाते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी क्रोम वगैरह की बेडिंग जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी आपको ग्राफिक का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा और क्रोम डोर हैंडल्स भी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं भाई, तो इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। यहाँ पे आपको टेल लाइट गार्निश जो है वो देखने को मिल जाती है कि बाकी स्कॉर्पियो क्लासिक जो वेरिएंट है उसकी पहचान आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताती रहती है। बाकी टॉप मॉडल में आपको ऐसा कुछ बम्पर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। कंपनी के द्वारा या कस्टमर के द्वारा भाई ये सारी चीजें जो है वो लगवाई गई हैं। फीचर्स के मामले में देखेंगे तो ना ही आपको बेस मॉडल में वाइपर मिलेगा, डिफोगर मिलेगा, कैमरा वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो आपको इसके बेस मॉडल में मिसिंग देखने को मिल जाती है। टॉप मॉडल में भी जाएंगे भाई तो कैमरा वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। वो चीज आप अपने हिसाब से मनचाहा जो है वो लगवा सकते हैं। बाकी इसके रियर में भी आपको क्रोम डोर हैंडल्स वगैरह का जो ध्यान है वो काफी अच्छे तरीके से रखा गया है। लुक्स के मामले में भाई ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और जैसा कि भाई इस गाड़ी में केवल आपको डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है, तो दो आपको फ्यूल फिलर कैप मिल जाएगा। एक यहाँ पे जहां से आप डीजल जो है वो डलवा सकते हैं और दूसरी साइड आपको एक मिल जाता है जहां से आपको यूरिया वगैरह जो है वो डलवाना रहेगा। बाकी स्पेस वगैरह की बात करेंगे तो ये जो सीटें हैं भाई इसे आप फोल्ड भी कर सकते हैं। जब आप सीटें फोल्ड कर देते हैं तो बोल्ट स्पेस की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वैसे भी 2 लोगों की जो बैठने की जगह है वो प्रॉपर देखने को मिल जाती है। बाकी भाई सीट कवर वगैरह भी आपको एसेसरीज के तौर पे ऐसा कुछ डिजाइन के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जब कोई भी पीछे बैठता है भाई तो जिस हिसाब से ग्लास एरिया वगैरह काफी बड़ा है ना, उस हिसाब से आपको घुटने वाली फील इस गाड़ी के साथ बिल्कुल भी आपको नहीं मिलने वाली है। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। टॉप मॉडल बनाने के लिए इस गाड़ी में अंदर क्या सारी चीजों का ध्यान रखा गया है उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले भाई डोर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी स्पीकर वगैरह की प्लेसमेंट जो है वो नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो की एक स्क्रीन प्लेट जो है वो देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी बेहतरीन भी लग रहा है। बाकी सीट वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको ऐसे कुछ डिजाइन के साथ सीट कवर जो है वो एसेसरीज में देखने को मिल जाएगा। पिलो वगैरह भी जो है वो भी दे दिया गया है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपकी जो ट्रिप है थोड़ा मौज मस्ती के साथ बीतेगी। बाकी स्पेस वगैरह की बात करेंगे भाई तो ये जो सीट है भाई काफी मतलब वैसे पोजीशन पे सेट है, फिर भी आपको स्पेस वगैरह काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। और चौड़ाई भाई आप एक बार चेक करिए कितना लंबा चौड़ा आपको सीट दे दिया जा रहा है। थाई सपोर्ट वगैरह की बिल्कुल भी आपको यहाँ दिक्कत नहीं होने वाली है। 2 कप होल्डर के साथ साथ 2 पॉइंट इसी वेंट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और यहीं ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको 2 रीडिंग लाइट वगैरह जो है वो देखने को मिल जाती है। रात वगैरह में काफी उजाला जो है वो हो जाएगा जब आप इस लाइट को ऑन करते हैं तो। बाकी भाई इस गाड़ी को भले ही टॉप मॉडल बनाया गया हो पर म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो नहीं लगाया गया है, क्योंकि आज के टाइम पे भाई अपने इस इंडियन मार्केट में ऐसे ऐसे म्यूजिक सिस्टम आ गए हैं जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने
को मिल जाती हैं। अगर जो आप इसका टॉप मॉडल वाला लेते हैं तो वहां पे आपको काफी बेसिक फीचर जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। उस चीज को देखते हुए मुझे लगता है भाई कस्टमर ने वो म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है इसमें नहीं इंस्टॉल करवाया है। अगर जो आपको लेना हो भाई तो आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन इस गाड़ी के साथ जो है वो छोटा मोटा करवा सकते हैं। बाहर से अगर जो आप लुक्स या फीचर्स की बात करेंगे भाई तो बिल्कुल भी कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये गाड़ी का बेस मॉडल है, ठीक है ना। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे बैठते हैं, वहां क्या सारी चीजें मिल जाती हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ बटन दे दिए गए हैं, यहाँ पे आपको हेडलाइट का लेवलर मिल जाएगा, फ्यूल टैंक आप ऐसे ऑन कर सकते हैं और यही आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली जो बटन है ना वो भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखते हैं भाई तो सारी चीजों का काफी अच्छे तरीके से जो ध्यान है वो रखा गया है। मतलब अगर जो आप सीट बेल्ट वगैरह भी लगाते हैं ना तो वो चीज का भाई काफी अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे फायदा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हैं भाई तो ऐसे कुछ आपको यहाँ से काफी शांत स्वभाव की लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। बेस मॉडल में कोई भी कंट्रोल वगैरह जो है वो आपको स्टीयरिंग पे नहीं मिलता है। हेडलाइट वगैरह आप इसे ऑन कर सकते हैं, वाइपर चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। एमआईडी आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन अगर जो आपको लेना हो तो इस बटन को प्रेस करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। बाकी एनालॉग एमआईडी मिल जाती है तो लुक्स के मामले में या जो फील है उसके मामले में आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है गाड़ी के हिसाब से। बाकी ऊपर आपको कोई भी टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलता है। डे नाइट टायर भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर जो है वो दे दिया जा रहा है। सेंटर में देखते हैं तो 2.8 AC वेंट के साथ साथ कोई भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं लगाया गया है। आप अपने हिसाब से मनचाहा म्यूजिक सिस्टम जो है वो लगवा सकते हैं। बाकी ये सारे एसी के कंट्रोल्स हो गए जो कि मैनुअल है। जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंड या गर्म हवा देती है। बाकी हाजा लाइट ऑन करने का ऑप्शन यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट के साथ साथ फोन वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। बाकी चारों पावर विंडो वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। मिरर वगैरह आप यहीं से लॉक कर सकते हैं। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कहीं ना कहीं देखा जाए भाई जिस हिसाब से लोग इसे पसंद करते हैं ना या जिस हिसाब से इस गाड़ी की प्राइस है उस हिसाब से तो फीचर्स इसमें उतना अच्छा जो है वो आपको नहीं मिलता है। बस भाई ये गाड़ी जानी जाती है अपने लुक्स परफॉर्मेंस के साथ और कहीं ना कहीं भाई जो टोरा दबदबा है लुक्स को लेकर भाई लोग काफी ज्यादा जो है वो एग्रेसिव होते हैं। आइए भाई प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। आखिरकार इस गाड़ी को टॉप मॉडल बनाने के लिए क्या सारी चीजें जो है वो लगाई गई हैं और कितने की क्या प्राइस जो है वो पड़ जाती है। ये है भाई स्कॉर्पियो क्लासिक का एस मॉडल जो कि भाई बेस से टॉप बनाया गया है। अगर आप इसकी कीमत की बात करते हैं तो 13,76,600 रुपए एक्स-शोरूम कॉस्ट करती है। इस एक्स-शोरूम कीमत में आपको किसी भी तरीके से कोई भी डिस्काउंट वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। और यहीं जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको 91,181 रुपया जो है वो पे करना रहता है। और इस इंश्योरेंस कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 20,000 रुपए का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जब आप इस गाड़ी के साथ आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहां पे आपको लगभग 1,55,426 रुपया जो है वो पे करना रहता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई आपकी स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे यूपी सिद्धार्थनगर में 1,55,000 रुपए का पड़ रहा है। अगर जो आप कहीं अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहां पे आपको 10 से 5,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा भाई, चाहे आप स्कॉर्पियो क्लासिक लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स-शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास जीएसटी वगैरह है तो ये जो टीसीएस है भाई कुछ समय बाद आपके अकाउंट में जो है वो रिफंड हो जाती है। और आज के टाइम पे भाई इस गाड़ी पे काफी तगड़ा डिस्काउंट जो है वो भी देखने को मिल जाएगा, पूरे 75,000 रुपए का। तो ये सारी चीजें मिला के 75,000 जब आप माइनस करते हैं तो जो गाड़ी की ऑन रोड कीमत निकल के आती है 15,62,000 रुपए की। 15,62,000 रुपए की भाई तो गाड़ी की कीमत हो गई जिसमें एसेसरीज का पार्ट जो है वो इंक्लूड नहीं है। बाकी अगर जो आप बेस टॉप बनवाने जाएंगे तो 51,000 रुपए में आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा बॉस एडिशन वाले सारे फीचर, जैसा कि ये जो सारे क्रोम के साथ साथ स्क्रीन प्लेट वगैरह लगाई गई है ना, ये आपको 51,000 रुपए में देखने को मिल जाएगा। बाकी 65,000 रुपए की एलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी जब आप इस गाड़ी का ये जो क्लैडिंग है ना, ये बॉडी कलर करवाते हैं तो इसके लिए आपको 17,000 रुपया जो है वो पे करना रहता है। ओवरऑल देखेंगे तो लगभग आपको इस गाड़ी में 1,15,000 रुपए का एसेसरीज जो है वो देखने को मिल जा रहा है। जिस हिसाब से भाई 1,15,000 रुपए का एसेसरीज लगाया गया है ना, उस हिसाब से आपके लिए गाड़ी काफी बेहतर जो है वो हो गई है। अब मैं भाई ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई जब आप इस गाड़ी को बेस मॉडल को टॉप मॉडल से कंपेयर करते हैं तो लगभग आपको 3.5 से 4 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और केवल 1,15,000 लगाने के बाद आपकी जो गाड़ी है ना बेस से टॉप जो है वो बन जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर, आशीष का रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।